दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप में से कौन ऐसा होगा जिससे भगवान ये कह दे कि आज मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा? तो कौन ऐसा होगा जो जी जान से सेवा में न लग जाए? कोई है ऐसा जो पीछे हट जाए? अगर भगवान कह भी दे कि आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा ना, आहा वो आनंद होगा, वो उत्सव होगा। क्या खिला दे, कहाँ बिठा दे। उस विदुरानी काकी का सौभाग्य तो देखिए, उस विदुर जी का सौभाग्य तो देखिए। दुर्योधन कहता रहा भगवान ने प्रसाद नहीं पाया, पर विदुर जी के घर बिना बुलाए ही पहुंच गए और जाकर साग का प्रसाद स्वीकार किया है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर परमात्मा को पाना है ना तो जीवन में प्रेम प्रकट करिए, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कठिन जप जोग विरागा, किए कठिन जप जोग विरागा। दाल खूब बढ़िया बनाइए, खूब बढ़िया घी का तड़का भी लगाइए, लेकिन दाल में नमक न डालिए तो दाल अच्छी लगेगी क्या? कहिए। खीर कितना भी बढ़िया बनाइए और खीर में थोड़ा सा शक्कर न डालिए तो क्या खीर अच्छी लगेगी क्या? थोड़ा सा शक्कर तो अब वो शरद पूर्णिमा का खीर हो तो की बात अलग है। हाँ, शरद पूर्णिमा पर तो हमारे यहाँ बिना शक्कर का ही बनता है, और वो जब बन के छत पे रखा जाए और सुबह जब पाया जाए तो लगता है क्या मिठास आ गई है बिना शक्कर के महाराज। लेकिन जैसे दाल की शोभा थोड़ा सा नमक डाल देने से बढ़ जाती है। दाल आप कितना भी बढ़िया बनाइए, खूब तड़का लगाइए उसमें, पर यदि उसमें नमक नहीं है तो दाल का आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही भक्ति कैसी भी हो, कितने भी माला हम करते हो, जब तक उसमें अनुराग का तड़का नहीं लगेगा तब तक भक्ति का आनंद नहीं आएगा। आप कहेंगे महाराज जी अनुराग क्या है? देखिए, प्रेम ही राग है और प्रेम ही अनुराग है, बस इतना अंतर है। प्रेम दुनिया से हो जाए तो राग कहा जाता है, और प्रेम ठाकुर जी से हो जाए तो अनुराग कहा जाता है। जब प्रेम परमात्मा के चरणों से हो जाए ना तो वो अनुराग कहा जाता है। बांध लेते भक्त तुझको प्रेम की जंजीर में। कौन ऐसा होगा हस्तिनापुर में जो भगवान का आतिथ्य न चाहता होगा? सबके मन में इच्छा थी कि प्रभु हमें कह दे कि आज मैं तुम्हारे घर प्रसाद पाऊंगा, लेकिन भगवान कहते मैं तो विदुर काका के घर प्रसाद पाऊंगा। बिना बुलाए पहुंच गए। हम आप बुलाते हैं भगवान को, भगवान आते नहीं हैं, और वहां विदुर जी ने बुलाया भी नहीं तो भी पहुंच गए। साग विदुर घर खाई, और बड़े बखान करके खा रहे, वाह वाह काकी बड़ा आनंद आ रहा है। ये क्या है? ये है प्रेम, ये है अनुराग। अगर परमात्मा को पाना है तो जीवन में अनुराग प्रकट करिए। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं? वो हाथ उठाइए। भगवान को पाना है। कितने माला करते हैं रोज? 1 माला, 5 माला, दिन भर भजन? अरे माला जप करते हैं, खूब भोग लगाते हैं, पर क्या कभी प्रेम से भगवान को भोग लगाया? भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना चढ़ा रहे हैं, भगवान तो ये देखते कि आप कैसे चढ़ा रहे हैं। 56 भोग चढ़ाइए, और उस 56 भोग में यदि आपके हृदय का भाव न हो, ठाकुर जी देखेंगे भी नहीं। और एक तुलसी पत्र चढ़ाइए, आँख में आंसू लेकर के बड़े भाव से कहिए, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ।
ये तुलसी पत्र आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, मात्र इतने से ही मेरे ठाकुर जी मेहरबान हो जाएंगे। अगर प्रेम है तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे 56 भोग चढ़ाइए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आपके पास है वही चढ़ाइए, पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। कुछ न हो तो अपने आंख के आंसुओं को भगवान के चरणों में समर्पित करिए और कहिए, प्रभु इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। आवाज यहाँ से नहीं, यहाँ से आनी चाहिए। केवल मुंह से गा रहे हैं और मनी मन कह रहे जल्दी ठाकुर जी सुनो और बैंक बैलेंस फुल हो जाए। भगवान भी कहे, अच्छा बेटा तेरे मन की जानता हूँ मैं। हृदय से भगवान को कहिए, एक तुलसी पत्र है वहीं समर्पित करते हुए कहिए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कान्हा तुम्हें मनाए। मेरे भाई बहन मैं सच कह रहा हूँ, अगर ठाकुर जी के प्रति अनन्य प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाए ना तो भगवान दूर नहीं है। जैसे लकड़ी को घिसने से अग्नि प्रकट होती है, मैं आपसे पूछूं, दो लकड़ी का घर्षण करिए तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। वो अग्नि आई कहाँ से? अलग से नहीं, लकड़ी में ही है। लेकिन जब रगड़ हुआ तो उस लकड़ी से भी अग्नि का प्रागट्य हो गया। ठीक ऐसे ही परमात्मा हमारे आपके हृदय में है। जिस दिन प्रेम से पुकार लेंगे वो हृदय में बैठा परमात्मा सामने प्रकट हो जाएगा और किसी न किसी रूप में दर्शन दे देगा हमें।